डियर कैडेट्स, स्वागत है आपका अपने नॉलेज हब ज्ञातवा में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनसीसी के संगठन, एनसीसी के कर्मचारियों यानी स्टाफ के बारे में और एनसीसी के कैडेटों को मिलने वाले इंसेंटिव यानी प्रोत्साहनों के बारे में कि ये किस तरह से एनसीसी कैडेटों के लिए लाभकारी है। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी को रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है और इसके कुशल कार्य प्रभार के लिए रक्षा मंत्री समग्र प्रभावी एवं उत्तरदायी होते हैं। एनसीसी का नेतृत्व एक लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है जो कि एनसीसी के महानिदेशक होते हैं। मेजर जनरल स्तर के 2 अधिकारी, ब्रिगेडियर स्तर के 5 अधिकारी और एक अन्य नागरिक अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। महानिदेशालय दिल्ली में स्थित है और राज्यों की राजधानियों में 17 निदेशालय हैं जो कि सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को समाहित करते हैं। छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बड़े राज्यों के निदेशालयों से जुड़े होते हैं। ये निदेशालय तीनों सेवाओं के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में कार्य करते हैं। राज्यों के आकार और उनमें एनसीसी के विकास के आधार पर प्रत्येक निदेशालय में अधिकतम 14 समूह मुख्यालय हो सकते हैं जिनके माध्यम से राज्य में संगठन के आदेश और नियंत्रण का कार्य होता है। प्रत्येक समूह मुख्यालय कर्नल अथवा समकक्ष अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करता है जो ग्रुप कमांडर कहलाता है। प्रत्येक समूह मुख्यालय 5 से 7 इकाइयों यानी बटालियन का नेतृत्व करता है। प्रत्येक इकाई कंपनियों से बनती है जिनका नेतृत्व एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर करते हैं जिनका रैंक लेफ्टिनेंट से मेजर तक का होता है। एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर की 2 प्रशिक्षण अकादमियां हैं। महिलाओं के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी ग्वालियर मध्य प्रदेश और पुरुषों के लिए कामठी महाराष्ट्र, जहां कॉलेजों और स्कूलों के प्रोफेसरों और शिक्षकों को कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बतौर एसोसिएट राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी एएनओ प्रशिक्षित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के कर्मचारी तीनों सेवाओं के नियमित अधिकारी WTLO यानी होल टाइम लेडी ऑफिसर, ANO एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, GCI गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, PI स्टाफ, सिविलियन ग्लाइडिंग प्रशिक्षक, जहाज प्रशिक्षक, नागरिक कर्मचारी इसमें कार्यरत होते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रशिक्षण अच्छा और व्यवस्थित प्रशिक्षण राष्ट्रीय कैडेट कोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, संस्थागत प्रशिक्षण। संस्थागत प्रशिक्षण में विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। दूसरा, कैंप या शिविर प्रशिक्षण, जिसमें 10 से 12 दिनों के कैंप में या शिविर में औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अटैचमेंट प्रशिक्षण सेना, नौसेना, वायुसेना इकाइयों या भारतीय सैन्य अकादमी IMA और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी OTA जैसे प्रशिक्षण अकादमियों के साथ संलग्न औपचारिक प्रशिक्षण करवाया जाता है। नौसेना, वायुसेना विंग की अलग अलग गतिविधियां भी इस प्रशिक्षण का हिस्सा होती हैं, जिसमें नौका चलाना, नेविगेशन, संचार और नौसेना वारफेयर को कैडेट्स को सिखाया जाता है। इसके साथ साथ तैराकी, स्कूबा डाइविंग और विंड सर्फिंग आदि गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। इसी प्रकार एयर विंग में एयरमैनशिप, एयर मॉडलिंग, नेविगेशन, एयर फ्रेम्स, एरो इंजन और माइक्रोलाइट फ्लाइंग कैडेट्स को सिखाया जाता है। रीमाउंट और पशु चिकित्सा गतिविधियों के अंतर्गत मुख्य रूप से घुड़सवारी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर अपने कैडेटों को भविष्य की चुनौतियों के लिए प्रशिक्षित करता है और इसके अलावा यदि कैडेटों को किसी भी एनसीसी से संबंधित गतिविधि को करते समय कोई दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक विकलांगता हो, ऐसे समय में नौकरी के अवसरों, छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के संदर्भ में भी बहुत लाभ दिए जाते हैं। ये प्रोत्साहन और लाभ समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा घोषित किए जाते हैं। इसमें पदक,
ट्रॉफियां, नगद पुरस्कार आदि दिए जाते हैं। सबसे अच्छा प्रोत्साहन सेना, वायुसेना और नौसेना में राष्ट्रीय कैडेट कोर सी प्रमाण पत्र धारकों के लिए विशिष्ट रिक्तियों को आवंटित किया जाता है। अधिकारियों के रूप में प्रत्येक सेवा द्वारा निम्नलिखित रिक्तियां आरक्षित हैं। सेना में पुरुषों के लिए ओटीए में प्रतिवर्ष 100 सीटें और महिलाओं के लिए 10%। नौसेना में प्रति कोर्स 6 सीटें। वायुसेना में सभी पाठ्यक्रमों में 10% रिक्तियां होती हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर से संबंधित गतिविधियों के दौरान किसी भी चोट के मामले में या किसी भी मौत के मामले में निकटतम संबंधी को कैडेट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वित्तीय सहायता और राहत सहायता प्रदान की जाती है। विभागों में भर्ती के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर BC प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता दी जाती है। नंबर 1 पुलिस सेवा, 2 परिवहन विभाग, 3 वन मंडल, 4 आबाकारी विभाग, 5वां नर्स, रिसेप्शनिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में कैडेटों को वरीयता दी जाती है। डियर कैडेट्स, यदि आप एनसीसी की पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं, आप जुड़े रहिए एनसीसी के अपने नॉलेज हब ज्ञातवा के साथ। इसके साथ ही यदि आप एनसीसी की कोई एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं या प्रश्नोत्तर करना चाहते हैं तो आप आज ही डाउनलोड करें ज्ञातवा ऐप। यदि आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो एनसीसी की सीनियर और जूनियर विंग की इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मार्केट और अमेज़न पर बुक्स अवेलेबल हैं। आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।